Good morning students. This is second part of class 10th maths video, and in previous video we have completed till question number 21. In this video we are find question number 22. Here is some misprint. If आपकी किसी की भी बुक में x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको x क्यूब करना है. यहाँ आपका x क्यूब होगा, x स्क्वायर नहीं होगा. ओके. Then your question is x cube minus 7x plus 6 and x minus 1 are LCM and HCF of two quadratic expressions. Find the expressions. If you remember, we have already solved this type of question in exercise 3.6. I hope you all can do it. But फिर भी चलिए देखिए. You know very well what is the relation between LCM, HCF and given two expansions. We know very well that multiplication of two expansion will be equal to the multiplication of their LCM and their HCF. Let the two expansion are the two expansions are px and qx. px और qx जो आपके टू एक्सपेंशंस है, एंड हियर इज गिवन LCM एंड HCF. सो थिंक आपका जो फॉर्मूला है, जब आप वैल्यू पुट करोगे LCM और HCF की और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सपेंशंस. बट you have to find out separately these two expansions. आपको मल्टीप्लिकेशन तो मिल जाएगा यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस का, लेकिन आपको सेपरेटली बताना है कि px क्या होगा और qx क्या होगा. तो देखिए ये हमने यहाँ पे LCM क्वेश्चन से लिख लिया है और HCF पे लिख लिया है. एंड दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. And in previous video you have solved this type of question. You can solve how to factorize cubic polynomial. See again. देखिए x क्यूब माइनस 7. हम यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं इसको. मान लेते हैं कि आपका fx है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. कौन सा? x क्यूब माइनस 7x प्लस 6. ठीक है. तो जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है तो आपको सबसे पहले उसमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है. जैसे हम लेते हैं सबसे पहले -1, तो हमने x की जगह पे -1 लिया. ठीक है. पुट कर दो, जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर दो और वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आता है. -1 का क्यूब कितना? -1. -7 इंटू -1 प्लस का 7 एन प्लस का 6, तो कितना हो गया? -1 प्लस 7 प्लस 6 13. एंड दिस इज प्लस का 12 दैट नॉट इक्वल टू 0. ये 0 नहीं आएगा. अब आप क्या करोगे? -1 से आपका 0 नहीं मिला, आप +1 रख के देखोगे. अगर +1 से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर +1 से भी नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे -2 पुट करके देखना है. -2 से नहीं मिलता है तो +2 पुट करके देखना है. +2 से नहीं मिलता है प्लस का 3 माइनस का 3. तो जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता तब तक आपको ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. बट एक लिमिटेशन है कि आपको 10th लेवल में जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो +1 -1 +2 -2 +3 -3 बस यहाँ तक आपको आंसर मिल जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट हमने -1 ट्राई किया. अब हम देखिए यहाँ पे तो आंसर नहीं मिल रहा है हमको, तो हम +1 ट्राई करते हैं. यहीं पे दिखा देते हैं, मिटाने की भी जरूरत नहीं है. +1 कर दीजिए इसको. ठीक है. तो अब क्या होगा? +1 का क्यूब +1. अच्छा, -7 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7. ओके. अब यहाँ देखिए +1 और प्लस का 6 प्लस का 7 और ये माइनस का 7 तो 0. तो 0 जब आपको मिल रहा है, यानी जब x इज इक्वल टू आपने 1 रखा तो आपको 0 मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि x minus 1 is a factor of this polynomial. अगर आपको x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 मिलता है, इसका मतलब है x
माइनस वन इज ए पॉलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपको x इक्वल टू -1 रखने पर यहाँ पे 0 मिलता तो आप बोलते x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको एक फैक्टर यहाँ पे मिल चुका है। और जब एक फैक्टर आपको मिल गया है तो आप क्या करेंगे, आपको इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो डिवाइड कर, चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं। और जब आप इससे डिवाइड करो, किसी भी कोई भी अगर किसी का फैक्टर होता है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फर्दर हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, और हमें x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए x है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए। x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो x क्यूब बनेगा, तो x स्क्वायर, तो यहाँ हो गया x क्यूब। और इस -1 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस, तो ये टर्म कैंसिल हो रही है। यहाँ हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, हाँ हमेशा करेंगे आगे भी। अब देखिए ये कोई भी प्लस माइनस नहीं होने वाला है क्योंकि ऊपर x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को एज इट इज लिख लीजिए प्लस का x स्क्वायर, और ऊपर से माइनस को 7x एज इट इज हमने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर बन जाए, प्लस के x से, तो ऊपर मैंने लिखा प्लस का x और नीचे हो गया x स्क्वायर। इस -1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x। अब देखिए फिर से साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पहले से प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस कर दिया, ये फिर से कैंसिल आउट, और -7x और प्लस का x कितना होता है, -6x, तो -6x, और ये टर्म आपको यहाँ पे एज इट इज लिख देनी है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस का 6x बन जाए, -6 से, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -6 से, तो ये हो गया -6x, और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी -6 से, -1 को मल्टीप्लाई करूंगी -6 से, तो क्या होगा, प्लस का 6। फिर से आप साइन चेंज कर दीजिए, तो देखिए ये पूरा ही कैंसिल आउट, 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका एक फैक्टर आपने निकाला, एक फैक्टर से आपने डिवाइड किया तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके फिर से इसके 2 फैक्टर सॉल्व, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सॉल्व किया आपने पहले भी, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट होते हैं। तो देखिए अब ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है x, इस x को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसे हमें स्प्लिट करना है, 2 टुकड़ों में इसे तोड़ना है, लेकिन कैसे, इसे हम इस तरीके से करेंगे कि जो हम स्प्लिट करेंगे, जो भी 2 टर्म्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जब हम इसको प्लस करते हैं तो वो वापस से मिडिल टर्म बन जाना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है, और -6 एज इट इज है। x को हम करेंगे +3, प्लस का 3x और माइनस का 2x। तो जब हम प्लस का 3x और माइनस का 2x को फिर से प्लस करते हैं तो क्या होगा, प्लस का x मिलेगा हमें, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 6x स्क्वायर, और हम ये क्वाड्रेट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, -6x स्क्वायर। तो ये सब आपको पहले से बताया हुआ है। तो देखिए आगे, इनमें से हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन, तो x + 3, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन, तो x + 3। तो आपका जो फैक्टर्स हो जाएंगे x + 3 एंड x - 2। तो ये जो फैक्टर्स है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका पॉलिनोमियल था x³ - 7x + 6, इसके जो 3 फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने थे, वो एक तो है आपका x - 1 और रिमेनिंग 2 है x + 3 x - 2। तो आप सिंपली आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लेना। आगे देखिए, मैं कंप्लीटली भी यहाँ पे रफ कर रही हूँ इसको। तो हमने क्या देखा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स
फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, वो क्या है, एक तो था हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 3। ये तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है, और एक जो हमारा x माइनस 1 है वो पहले से है, ठीक है। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं, एक तो हमें पता है कि HCF जो होता है वो दोनों एक्सपेंशंस में एग्जिस्ट करता है। तो we know that HCF exists in both expansions, ठीक है। तो एक हमारा था PX और एक हमारा था QX, ठीक है, ये थे दोनों। तो HCF जो होगा वो दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो HCF क्या था, x माइनस 1, तो x माइनस 1 जो है ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब x माइनस 1 दोनों में एग्जिस्ट करेगा, तो इनमें से जो आपका ये एक्सपेंशन है, इनमें से कोई भी तो देखिए जो आपका x माइनस 1 था वो तो दोनों में कॉमन है। अब बाकी जो रिमेनिंग है जो सेम नहीं है वो टर्म्स कौन सी है आपकी, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये टर्म्स है जो आपकी सेम नहीं है। तो इनमें से एक टर्म आप यहाँ लिख दीजिए और दूसरी टर्म यहाँ लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी टर्म कहीं भी लिख दीजिए, आंसर आप पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो x माइनस 2 मैंने यहाँ लिख दी है और x प्लस 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस का 2x, यहाँ माइनस का x और प्लस का 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। तो ये क्या था, px। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और ये माइनस का 3, तो ये आपका हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपका हो गया है qx, ठीक है। तो आपको px और qx दोनों रिक्वायर्ड एक्सपेंशंस फाइंड आउट हो गए हैं। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था कि सेपरेटली आपको दोनों एक्सपेंशंस फाइंड आउट करने थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।